नमस्कार। मैं आपका युद्ध अपराधी, एक धर्म युद्ध अपराधी। मैं आज आप सभी हिंदुओं और हिंदू संगठनों से अपील करने आया हूं कि आप सभी एक हो जाएं। सभी हिंदू संगठनों के नियम और संविधान अलग अलग हो सकते हैं और परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन सभी हिंदू संगठनों की सोच एक ही है कि हिंदुओं की रक्षा, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। उसी कानून के दायरे में हिंदू रहना चाहते हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा शिकायत करते हैं कि आप कानून का पालन नहीं कर रहे हैं या आप कानून का पालन ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। हिंदू उन्हीं कोर्टों से न्याय की उम्मीद करता है जो शताब्दियों पुराने राम मंदिर मामले में तो सबूत लाने को कह देता है और उस मामले को सुनता भी है, लेकिन कुछ दशक पुराने कश्मीरी पंडितों के मामले से सुनवाई से इनकार कर देता है। शायद पंडितों को यह कहकर भगा देता है कि मामला बहुत पुराना है, अब सबूत भी नहीं मिलेंगे, जबकि जिन पर वह क्रूरतम त्रासदी बीती है उनमें से बहुत से लोग आज भी जिंदा हैं और उनकी ज़मीनें आज भी उन्हीं के नाम हैं। हिंदुओं अथवा हिंदू संगठनों, अपने धर्म के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये निर्णय आप खुद लिया कीजिए। हिंदुओं, पता है आपकी कमजोरी क्या है और दुश्मनों की ताकत क्या है। तुम्हारी कमजोरी है कि तुम एक सुर में नहीं बोल पाते, एकजुट होकर विरोध नहीं कर पाते, एकजुट होकर सरकार पर दबाव नहीं बना पाते, और तुम्हारे दुश्मनों की यही ताकत है। तुम स्वामी श्रद्धानंद अथवा कमलेश तिवारी जी की नृशंस हत्या तक का एकजुट होकर विरोध तक नहीं कर पाते, जबकि वो एक चोर के साथ आम तौर पर की गई पिटाई के विरोध में बवाल काट कर रख देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि किसी की पिटाई करना तो कानूनन जुर्म है। अगर किसी व्यक्ति को किसी जुर्म में पब्लिक ने पकड़ा है तो वो उसे पीटे नहीं बल्कि उसे पुलिस के हवाले कर दे। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वही पुलिस जब किसी को गिरफ्तार करने आती है तो क्या बिना पीटे ही अपनी गाड़ी में बिठा लेती है? 70 से 80% मामलों में जवाब है नहीं। मतलब ये एक आम बात है। अगर कोई व्यक्ति कोई एक छोटी सी टिप्पणी भी कर दे तो उन लोगों में जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ही छोटे छोटे पाकिस्तान बना लिए हैं, उस व्यक्ति का सर धड़ से अलग करने की होड़ सी मच जाती है। करोड़ों के इनाम रखे जाते हैं, फतवे दिए जाते हैं, और जब दुश्मन कमलेश तिवारी जैसे लोगों का गला काट जाता है तब तुम फिर से उसी कानून की तरफ निहारने लगते हो। इतना भी नहीं समझते कि खून का बदला खून होता है, अन्य कुछ नहीं। नहीं तो मुझे बताओ कि भारत की आज़ादी से लेकर आज तक हत्या के अलावा किसी और जुर्म में किसी को फांसी की सजा हुई है? जवाब होगा नहीं। अगर कानून ही कानून का पालन ठीक से कर पा रहा होता तो क्या किसी में किसी की जान लेने के लिए इनाम रखने की हिम्मत हो पाती? जवाब है नहीं। आज अगर कोर्ट उसमें बैठे अधिकतर जज कानून का पालन ठीक से कर रहे होते तो न दाऊद होता न विकास दुबे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे जजों ने असंवैधानिक फैसले दिए अथवा कमिटमेंट किए, फिर चाहे वो रांची के जज मनीष कुमार सिंह जी हों, चाहे हरियाणा के
चरखी दादरी के फखरुद्दीन। अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाता हूँ कि उस बहन का नाम था ऋचा भारती। आज से 1 साल पहले ऋचा भारती ने किसी दूसरे की पोस्ट को शेयर किया था जिसका विरोध हुआ था। ऋचा भारती को जमानत देते वक्त जज साहब मनीष कुमार सिंह जी ने एक असंवैधानिक जमानत शर्त लगा दी थी जिसका विरोध किया गया और विरोध के बाद वह शर्त बदल दी गई निजी मुचलके में। और आज वो बहन भारी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है उन्हीं दुश्मनों के द्वारा। उसने कहा भी था कि यह पोस्ट मेरी खुद की क्रिएट की हुई नहीं है, मैंने किसी दूसरे की शेयर की है। इसलिए ऐ मेरे हिंदुओं, आज उन्हीं दुश्मनों ने हिंदुस्तान में इतने सारे मिनी पाकिस्तान बना लिए हैं कि उस मिनी पाकिस्तान के आसपास से तुम्हारी बहन बेटी गुजरे तो प्रियंका रेड्डी केस हो जाता है, अगर आसपास ही रहती हो तो अखिला हदिया केस हो जाता है, और अगर तुम अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आगे आओ तो ध्रुव त्यागी केस हो जाता है। और आप हर बार सिर्फ 1 या 2 संगठन कुछ दिन कड़ाई से विरोध करते हो, लेकिन फिर से कहीं और वैसा ही केस हो जाता है। क्यों? वो तो भला हो कि हैदराबाद पुलिस ने कानून का पालन भाग रहे अपराधियों के साथ कानून के तरीके से कर दिया। मैं पूछता हूं कि सारे हिंदू संगठन एक साथ क्यों नहीं बोलते, एक साथ गलत को गलत क्यों नहीं बोलते? शायद इसलिए क्योंकि मेरे जैसा एक आम व्यक्ति अगर किसी भी संगठन में जुड़ा है और उसके आसपास कहीं कोई हिंदू पर अत्याचार करता है तो वो खुद उसका प्रतिकार नहीं कर पाता, क्योंकि दुश्मन मौके पर उन्मादी धर्मांध लोगों की भीड़ जुटा लेता है और मेरे जैसा आम आदमी अपने संगठन के पदाधिकारियों को सूचित करता है और पदाधिकारी ऊपर से आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा करता है, लेकिन ऊपर वाला व्यक्ति सर्वधर्म समभाव का उपदेश देता रह जाता है। आखिर क्यों? मैं पूछना चाहता हूं सभी हिंदू संगठनों से कि क्या हिंदू संगठन सर्वधर्म समभाव के लिए बनाए गए हैं या हिंदुओं के धर्म, संस्कृति, अधिकार और जीवन की रक्षा के लिए बने हैं? एक भी ईसाई मिशनरी ऐसा नहीं है जो सर्वधर्म समभाव की बात करता हो। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जीसस ही ईश्वर है, लेकिन वो ईश्वर हिंदुओं वाला नहीं है। अगर होता तो ईसाई बनने की ज़रूरत क्या थी, हिंदू रहकर ही पूज लेते। एक भी मुस्लिम संगठन सर्वधर्म समभाव की बात नहीं करता। उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कोई ईश्वर नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, और जब तक पूरी दुनिया में दीन काबिज ना हो जाए तब तक जिहाद करना है। और जिहाद क्या है ये मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। और हिंदू रटता रहता है अल्लाह ईश्वर तेरो नाम। फिर आप ये जानते हुए भी कि सर्वधर्म समभाव एक झूठ है, एक छलावा है, क्यों सर्वधर्म समभाव चिल्लाते रहते हो? दुश्मन 4 साल तक एक छोटी सी टिप्पणी के चक्कर में प्लान बनाता है, इंतजार करता है और मौका पाकर कमलेश तिवारी जी की हत्या कर जाता है। और आप राम की माँ कहाँ भटकती रहती थी और उसने राम को कहाँ जन्म दिया, ऐसा कहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी का प्रतिकार तक नहीं करते। आज मुझे आम से हिंदू को लगता है कि मैं किसी हथियार का लाइसेंस ले लूं ताकि हथियार लेकर खुद की आत्मरक्षा में खुद को सबल बना सकूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी हत्या के बाद कानून मेरी बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए आएगा और मैं हिंदू संगठन संवेदना प्रकट करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद मुझ पर भी कोई मुकदमा करा दे, तो क्या तुम मेरी जमानत कराने के लिए तैयार हो?
अगर हाँ तो प्रतिकार करना शुरू करो। अगर 11 गुरुओं ने प्रतिकार न किया होता तो आज सिख पंथ ही ना होता। अगर किसी ने प्रतिकार ना किया होता तो 1857 की क्रांति ना होती। अगर प्रतिकार ना किया होता तो आज देश आज़ाद ना हुआ होता, जबकि उस समय भी कानून मौजूद था और आज भी है। पुलिस तब भी थी और आज भी है। तुम्हारे धर्म, संस्कृति, हक, माल और जीवन के दुश्मन कल भी थे और आज भी हैं। तो प्रतिकार करना बंद क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारी इच्छा शक्ति सर्वधर्म समभाव की घुट्टी पिला पिलाकर नष्ट की जा रही है। आज आरएसएस हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन है, जिसकी स्थापना ही केवल प्रतिकार के कारण और केवल हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए की गई हो, वही आज सर्वधर्म समभाव के चक्कर में केवल खाद्य सामग्री वितरित करने वाला बनकर रह गया है। कहावत भी है कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तब भी वो सिर्फ दहाड़ ही दे, तब भी सबका कलेजा थर्रा जाता है। और अगर एक साथ कई शेर दहाड़ने लगें फिर तो किसी की हिम्मत नहीं कि चूं तक कर जाए। इसलिए मुझ आम से हिंदू की आप सभी हिंदू संगठनों से विनम्र अपील है कि सभी हिंदू संगठन अगर कहीं पर भी हिंदुओं पर अत्याचार की बात सुने तो ये जरूरी नहीं कि हर बार दिल्ली चलो का ही नारा दिया जाए। अपने अपने क्षेत्र में ही सही लेकिन पुरजोर तरीके से प्रतिकार करें, और वो भी एक साथ। मैं खुद को धर्म युद्ध अपराधी कहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक इस धर्म युद्ध नहीं दिया था, जबकि मेरे बाप दादा मुझे धर्म युद्ध में लगा कर गए थे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अभी धर्म युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगर हम धर्म युद्ध जीत गए तो मैं धर्म योद्धा कहलाऊंगा, और अगर इस धर्म युद्ध में मेरा वध भी हो जाता है तब भी मैं धर्म बलिदानी कहलाऊंगा। लेकिन मुझ सनातनी हिंदू को अपने माथे पर धर्म युद्ध अपराधी का ठप्पा लगवाकर ना तो जीना स्वीकार है ना मरना। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो आपके सुझाव, अगर असहमत हैं तो आपकी गालियों का मैं कमेंट बॉक्स में बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मेरे साथ लगाइए वही नारा जो धर्म युद्ध के समय राम ने लगाया था, कृष्ण ने लगाया था। दोनों हाथों को उठाकर मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना नहीं है, बल्कि मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य अपने धर्म भाइयों को जगाना है जो बरसों से सोए पड़े